सेट होता है। मान लीजिए जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो लोग अप्स डाउन देखते रहते हैं, और जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग बिजनेस कभी कर नहीं सकते हैं। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे को 3 साल में इससे ज़्यादा कमाना है। अगर मान लीजिए ब्लू अपलाइन, ग्रीन फिश और ब्लू अपलाइन आपके पास एक पेयर है, तो आप जानते हो उसका मान लीजिए अभी का कॉस्ट नहीं, पुराने कॉस्ट ही पकड़ लीजिए जो है। अगर आप समझ रहे हो जो नहीं आपको फर्स्ट क्लास में ही उसको दाम उठाना है, तो आप नहीं पारो, मतलब होगा नहीं। कंसेप्ट और शेयर कर रही हूँ। हम लोगों के आज के डेट में मेडिसिन शॉप में डिस्काउंट मिलता है। सचमुच क्या डिस्काउंट मिलता है, उन लोगों का ही बातचीत करके मैं बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। आज इस टॉपिक में ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत लोगों का कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज पड़ा हुआ है जो दादा क्या बार्स का मार्केट उठेगा नहीं, हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ये देखिए, मैं पुराने कुछ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ, और लॉजिकल बात है। ऐसे कोई ये जो घिसे मतलब हवा हवाई में बात करूँगा, लॉजिक के बाहर बात करूँगा, ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है सर्वाइवल सिचुएशन, ठीक है। हर किसी के मान लीजिए जैसे कोरोना की स्थिति में देखिए, कभी थोड़ा सा सोच के देखिए, जब भी कोई मतलब अंत होता है ना किसी चीज़ का, वहाँ से ही कुछ ना कुछ शुरू होता है। जैसे मैंने एक आगे का वीडियो में मतलब जो पहला वीडियो था उसमें एक उदाहरण दिया था, जो जब कोई भूकंप होता है या नेचुरल डिजास्टर होता है, मतलब एकदम मानो ख़त्म हो चुका है चीज़ें, जहाँ पे हो रहा है, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो ऐसी चीज़। लेकिन आहिस्ता 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 जो लोग बच जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को खुद सहारा देते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से सहारा मिलता है, तभी जाके 1 साल बाद या एक कुछ टाइम ड्यूरेशन के भीतर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर खड़ा होता है। ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स, ये तो मतलब सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात देखिए, उदाहरण है कोरोना पैंडेमिक टाइम पे ऐसे सिचुएशन आएगा हम लोग सोचा नहीं था ज़िंदगी में। चाहे छोटा सा बच्चा हो, हम लोग जैसे उम्र वाले हो, या आप लोग जैसे, कोई भी सोचा नहीं था। हम लोग बांग्ला बंद ऐसे मतलब स्ट्राइक देखे थे, जो कम्युनिकेशन ऑफ है, मतलब जो बस है, ट्रेन है, प्लेन है, सब कुछ ऑफ है, मतलब बंद है पूरा। वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन ये इतना 3 महीना या बोल सकते हो साल भर ऐसे गुजरेगा। सब कुछ मान लीजिए पूजा पाठ सब कुछ के ऊपर इफ़ेक्ट आया। बहुत लोग इस सिचुएशन में गुजर गया, लेकिन अभी भी हम लोग तो ज़िंदा हैं, सरवाइव किया, परिस्थिति से लड़ के सरवाइव किया, आइडिया जनरेट किया। जैसे मान लीजिए उस टाइम पे भी, कोरोना के टाइम पे, इंटरनेट या बोलिए यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया पे ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। लोगों ने रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया और बहुत ग्रोथ मिल गया। सही से ही आज जो बार्स का मार्केट स्थिति है, हम लोग सोच रहे हैं लाभ बार्स ख़त्म हो गया, कनूर ख़त्म हो गया, ऐसे पोस्ट में मिल रहा है, मतलब सुनने को भी मिल रहा है। जो हम लोग सोच रहे हैं जो पाइनएप्पल, कनूर, नॉर्मल लाभ बार्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू रहेगा तो कुछ ना कुछ हाई इमिटेशन बार्स, पाइनएप्पल पे डॉल रेड फैक्टर, सान का जो रेड फैक्टर सान है, गोल्डियन सान है, ये सारी चीज़ों में सचमुच क्या ये बात है। सोच के देखिए, मान लीजिए आप एक फ्रिंज बीडर हो, आपका क्षमता नहीं है जो आगे बढ़ने का, इतना कैपेसिटी आपके पास नहीं है, मतलब फिनेंशियल कैपेसिटी, क्या आप बार्स पालना छोड़ दोगे? नहीं ना, वहाँ से कुछ ना कुछ हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, एक 2 माइंड सेटअप होता है या माइंड सेट होता है। मान लीजिए जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो लोग अप्स डाउन देखते रहते हैं, और जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग बिजनेस कभी कर नहीं सकते हैं। मैं एक बार्स लवर होने के नाते ऐसे वीडियो मेरे को बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के स्वार्थ के लिए मैं ये चीज़ बना रही हूँ, जो आप लोगों को समझ में आए। कुछ ख़त्म नहीं होता है, नया रूप से वापस आता है, वहाँ से हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। बुद्धि है तो पकड़ लीजिए। देखिए क्या है, जो नौकरी करता है उसमें क्या होता है, महीने पे एंड पे या महीने के शुरुआत पे उसको जो मिलना है, वो जो मतलब पोस्ट पे है, उसी के से उसका से सैलरी मिल जाता है, मतलब एक साथ मिलता है। वो कभी बिजनेस सोच दिमाग में नहीं रख सकती। उसका मान लीजिए एक बिजनेस नौकरी वाला मैन, वो कुछ बार्स को लेके शुरू कर मतलब किया है, और उसका सोच है, मान लीजिए आप सोच के देखिए, कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, उस पर काम पे लगाओ।
इस सिचुएशन पे भी आगे बढ़ूँगा, मतलब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है उसको हमको कवर करना पड़ेगा, या हम लोगों को, वो आगे जाके मैं बोलूँगा। ठीक, जो माइंडसेट है नौकरी वाला का, वो अगर ऐसे बार्ड्स का बिजनेस करे, उसको लगेगा मेरे लुटिन ऑफिसर ख़रीदा था 8,000 रुपया में, हमको मोटा मोटी 6-7 हज़ार रुपया चाहिए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसको ब्रेक पसंद नहीं है, उसका माइंड सेटअप, क्योंकि वो तो देख रहे हैं मेरा जो काम कर रही हूँ उस काम से मेरे को हर महीना एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, वो ब्रेक अमाउंट पसंद नहीं करते। लेकिन जो बिज़नेस करते हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, अडवाणी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, उसको जाके पूछिए वो कहाँ से खड़ा हुआ। बिज़नेस में जो अप डाउन्स होने लगते हैं तो हर कोई सहन नहीं कर पाते, इसीलिए हर जो बिज़नेस माइंड सेटअप है वो कभी नौकरी का ऐसे चीज़ पसंद नहीं करते। मतलब बॉस वही है, जो बिज़नेस का मतलब क्या है, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही आइडियाज़ पे सब कुछ चलेगा। और नौकरी एक पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो बॉस नहीं होता है, उसको चाहे मरे जिए उसको नौकरी करना पड़ता है। तो ये फ़र्क है। अगर बारिश आने वाले हैं, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे नौकरी करते हो, फिर आप बर्ड्स को पालते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएगा जो आप मन ही मन सोच रहे हो, ऐसे नहीं होता है। आपको मार्केट स्थिति को देखते हुए अपने कदम को रखना पड़ेगा। पहले तो है बल्क में बर्ड्स को मत बढ़ाइए, आपका कैपेसिटी नहीं है बेचने का, मत करो। अगर कुछ लोग कहते हैं दादा मेरे पिछले साल ऐसे हो गया था, ये तो एक बाई चांस वाला बात हो गया ना, बाई चांस हो जाएगा, नहीं तो आपको टेरर के पीछे भागता रहना पड़ेगा। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आपका पेशेंस नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस मतलब क्या बोलते हैं, इस परिस्थिति के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्या होता है देखिए, मेरा खुद का बिज़नेस था, अभी भी है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, मतलब खुद का जब ऑफिस था, मैं 2017 15 16 17 की बात बोल रही हूँ। हम लोग कस्टमर को कॉल करते थे, मेरा जो कॉलर था मतलब एम्प्लॉय था, सारा दिन का उसका टारगेट था जो 100 लोगों को आपको कंपनी को आपको फ़ोन करना पड़ेगा, पहले या बाद में। उस टाइम पे क्या हो रहा था देखिए, 100 व्यक्ति को फ़ोन लगाया, तो मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ, मेरा कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप। उनमें से 10 ऐसे कंपनी कन्वर्ट होते थे जो आपका सैंपल भेजिए, बाकी क्या है नॉट इंटरेस्टेड, बाद में फ़ोन करो का मतलब हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये बिज़नेस टेक्निक है, ये एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जो लोग बोलते थे आप सैंपल भेजिए, मेरा ये मेल आईडी है, मेल पे सैंपल भेजिए, तो हम लोग भेजते थे। उनमें से 10 में से 5 कन्वर्ट होते थे हर सप्ताह में। तो हर सप्ताह में 5 कन्वर्ट हुआ, तो 4 सप्ताह है, 4 5 20, और उसी से हम लोगों का कंपनी रन करते थे। बाद में बीच में कुछ विश्वासघात हुआ, वो अलग बात है, लेकिन ये हर कंपनी का स्ट्रैटेजी है। जो वोडाफोन एयरटेल का जो सिम बेचते हैं ना, कंपनी का जो टारगेट मिलता है, या बैंक वालों को आपको इतना एफडी करवाना करेगा, आपको इतना सेविंग्स अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो एम्प्लॉय होता है वो देखिएगा, उन लोगों का टारगेट लाखों है, उनमें से 10 या 20 कन्वर्ट होता है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए ऐसे कुछ सोच रहे हो, जो मैंने रोटी ऑफिसर ख़रीदा, एक झटके में पूरा पैसा मैं पाना चाहता हूँ, नहीं होगा। इस परिस्थिति से का कोई भी परिस्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका प्लानिंग में प्रॉब्लम है। अब पिछले साल आपको कुछ अचानक बाई चांस कुछ सेल हो गया था, और वही माइंड प्रोसेस आपका भीतर में चल रहा है, जो पिछले साल हुआ था इस साल क्यों नहीं हो रहा है। परिस्थिति हर पल बदल रहा है, तो आपका पुराने अतीत का सोच वर्तमान में काम नहीं आएगा। एज ए बिजनेस टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने अविनाश दा से बात करके देखा, जो आज अविनाश दा के साथ, दीपंकर दा के साथ, या सौरभ भाई को, ऐसे मेरे को जो पसंद आता है मैं उसके साथ मिलजुल जाता हूँ या क्लोजली मिलता हूँ। ऐसे बात होता है जो पर्सनल बात होता है। एक लोग दूसरे लोगों के साथ जब भी पर्सनल बात कर सकते हैं, जो एक मन का जो मैच हो, या एक दोस्ती बन जाए। उन लोग उसका जो मैं रिवील कर रही हूँ आप लोगों के सामने, उन्होंने भी, मैं अविनाश दा के कोलकाता लवर्स के बात कर रही हूँ, अभी भी लाख रुपया इन्वेस्ट किया ऑफलाइन, लव बर्ड ऑफलाइन के ऊपर, ठीक है, ब्लू ऑफलाइन, ये ऑफलाइन के ऊपर।
उसका टारगेट क्या है, एक साल में एक झटके में वो पूरा 1 लाख रुपया में, एक उदाहरण दे रहे, 1 लाख से ज़्यादा है, उदाहरण दे रही हूँ, नहीं, वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे को 3 साल में इससे ज़्यादा कमाना है। अगर मान लीजिए ब्लू अपलाइन, ग्रीन फिशर ब्लू अपलाइन आपके पास एक पेयर है, तो आप जानते हो उसका, मान लीजिए अभी का कॉस्ट नहीं, पुराने कॉस्ट ही पकड़ लीजिए जो है। अगर आप समझ रहे हो जो नहीं आपको फर्स्ट क्लास में ही उसको दाम उठाना है, तो आप नहीं पारो, मतलब होगा नहीं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। ये ब्लू ग्रीन फिशर ब्लू अपलाइन बहुत लोग पाल रहे हैं, क्वालिटी आपसे ज़्यादा बेटर है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 साल में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाग कर दिया, जो मेरे को हर साल 2 क्लच या 3 क्लच मिलेगा, 3 क्लच के ऊपर नहीं लूँगा, वो तो ओवर ब्रीडिंग नहीं करवाऊँगा। 1 क्लच से अगर मेरे को 4 बच्चा मिल रहा है, जो कॉस्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे, हर बच्चा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिएगा आपका जो मान लीजिए 1 लाख रुपया, मान लीजिए 10,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है, तो अब जब 2 साल के भीतर जो उसको मतलब बेच के कमाओगे, आपका 40,000 रुपया आ जाएगा। काउंटिंग ऐसे होता है, ये मैंने भी किया है, आज रिबिल्ड कर रही हूँ। मैंने इसलिए किया है, अभी ये 2-3 साल में नहीं, पूरा नहीं, मतलब अब लोग मैं वीडियो नहीं बनाता था उस टाइम के बाद बोल रही हूँ, या नया नया वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब चैनल पे उस टाइम पे, तब से आज तक लोग हमको पीछे पड़े रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप में हवाई में बात नहीं करता हूँ, कमेंट्स पड़ा हुआ है, दादा अभी जो क्लच होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने बोला हाँ 1 क्लच लूँगा, मेरा ये आपके पास से ये निकलेंगे, तो मैं बोलिए आपको एडवांस कर रही हूँ, लेकिन मिलना लेना आपके पास ही है। 2 दिन पहले ही धनबाद से एक भाई आए थे, 2 दिन का मुलाकात है, लेकिन एक भरोसा उसको हुआ और मेरे साथ ही पास से ही बार्ड्स लिया। आप पूछ के मतलब सोच के देखिए, कहाँ धनबाद कहाँ कोलकाता, क्योंकि क्या अभी मैं बोल रही हूँ क्या क्या चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ओवर ब्रीडिंग मत करवाइए, कॉस्टिंग को तोड़ दीजिए, अब ज़्यादा कमाओगे, इसी सिचुएशन पे भी ज़्यादा कमाओगे, जो कोलकाता लवबर्ड का अविनाश दा का एक सोच है, और मेरा भी सोच है। अगर मैं प्रोफेशनल ब्रीडर होता, देखिए मैं ब्रीड करवाता हूँ म्यूटेशन के लिए, कुछ चीज़ जानने के लिए, नया बर्ड्स खरीदता हूँ म्यूटेशन के लिए, उसके साथ टाइम बिताने के लिए। लेकिन अगर मेरा जो पुराने जो बिज़नेस था, अभी भी है, मैं अभी तो फिलहाल जॉब करता हूँ, मेरा जब कंपनी था, जो 10 मेरे 100 कॉल लगाया, 10 व्यक्ति ने, कंपनी ने बोला सैंपल भेजिए, उनमें से 5 कन्वर्ट हुआ। आप लोगों के साथ भी अगर किस चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो है देखिए, ब्रीडर बनने से, घर में बैठे रहने से नहीं होगा, आपका एक परिचिति होना चाहिए मार्केट में, जो आप कौन हो। ऐसे क्वालिटी वाला बर्ड्स बहुत ऐसे हैं जिसका नाम पहचान नहीं है, लोग उसको पहचानते नहीं हैं। ट्रेडर क्या करते हैं, आपसे, मेरे से, उससे बर्ड्स को लेकर आते हैं, तो वो तो खुद का बर्ड्स नहीं है, कोई ब्रीडर का ही बर्ड्स है, तो कोई नया बंदा उसके पास जब खरीदने जाते हैं, जो बर्ड्स उसको अच्छा लगता है, मतलब उस ब्रीडर का क्वालिटी उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको उठाते हैं। ध्यान है, क्लियर है? तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा फोकस करो, आपको क्वालिटी में ध्यान दीजिए। मार्केट क्या है उसको गोली मारो, आपका खुद का एक पहचान बनाइए सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे ये मत सोचिए जो डालने से ही लोग आके घर पे, उनमें से जो ये कॉन्सेप्ट जो बताया, आप मान लीजिए एक पोस्ट डाला, आपका कॉस्ट नहीं रिवील किया, अपने फ़ोन नंबर दिया, कॉस्ट डाला, आपको 50 व्यक्ति फ़ोन करेगा, उनमें से 2 कॉन्फर्म होगा जो सचमुच आपके घर में आके लेकर जाएंगे। लेकिन उनमें से एक गलती मत करना जो लोग करते हैं, जो आपका बर्ड्स का क्वालिटी है कैमरा पे वो सारी चीज़ मत वही दिखाइए, ब्राइटनेस बढ़ा के, थोड़ा सा ब्राइट करके, कलर चेंज करके वीडियो खींच के पोस्ट मत करो, गाली मिलेगा। ऐसे लोगों के पल्ला में पड़ जाओगे तो घर में आके बर्ड्स तो नहीं खरीदेंगे, 2-4 गाली दे के चले जाएंगे। क्योंकि रियलिटी जो है उसको दिखाइए इंसान को, जो ब्रीडर है या न्यू शौकीन है उसको दिखाइए। आपके पास बर्ड्स का साइज़ छोटा है तो आप बोलिए छोटा है, लेकिन क्वालिटी देखिए। और दूसरा है, कोई भी केमिकल से बर्ड्स को मत बनाइए, नेचुरल ब्रीड करवाइए, छोटा मोटा सप्लीमेंट यूज़ कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, अब जब आपको पास से बर्ड्स खरीदेंगे ना, अब बहुत हेल्दी बर्ड्स खरीदेंगे, लेकिन उसके पास जाके वो अगर सप्लीमेंट नहीं यूज़ करते हैं, बर्ड्स का हेल्थ इशू हो जाएगा। बहुत ये चीज़ गलत है। इसीलिए आपको घर में घुसे रहना, मतलब हाइड कर क्यों रख रहे हो आपको, आप ये भी सोच रहे हो हमको सेल भी करना है, अच्छा खासा दाम भी पाना है, और घर में छुपे बैठे हो।
और सोच रहे हो मैं एक ब्रीडर हूँ, ऐसे नहीं होता है। तो आपको एक ट्रेडर के पीछे पकड़ना पड़ेगा, वो जैसे कॉस्ट देगा वैसे ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सोशल मीडिया पे, जैसे आज आप लोग कैसे मेरे को जान रहे हो, मैं अगर सोचता मैं यूट्यूब में नहीं आऊँगा, फेसबुक में नहीं आऊँगा, तो आप थोड़ी ही हमको पहचान पाते, नहीं ना। मैं आया इसीलिए आप लोगों के साथ मुलाकात बना, एक संपर्क में आया, एक बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क में आज बात हो रहा है। बार्ड्स के लिए हमको बुलाते हैं, एडवाइस लेते हैं। ये सारे चीज़ क्यों हो रहा है? ये सारे बंदे मतलब मैंने खुद को रिवील किया, खुद को आप लोगों के सामने लेकर आए। कुछ लोगों का सोच है नहीं मैं छुपा छुपी खेलूँगा मेरा बार्ड सेल हो जाएगा, इसी सिचुएशन पे नहीं होगा और आने वाले परिस्थिति से नहीं होगा। आपसे एक से बढ़कर एक ब्रीडर बन रहा है। आपके घर में जो क्वालिटी का बार्ड से उससे अच्छा खासा क्वालिटी लो कॉस्ट में दूसरे के घर में मिल रहा है, तो आपको क्यों, आपके पास मैं क्यों जाऊं? वो पॉइंट ऑफ व्यू या उस पॉइंट को सामने लेकर आइए, बिजनेस मेंटालिटी बनाइए। जो हमको अगर बार्ड्स को खरीदना है, सॉरी बेचना है, तो एक झटके में गला को मत काटो। आपको मान लीजिए 4 बच्चा हुआ है, 4 का कॉस्ट डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट और शेयर कर रही हूँ। हम लोगों के आज के डेट में मेडिसिन शॉप में डिस्काउंट मिलता है। सचमुच क्या डिस्काउंट मिलता है? उन लोगों का ही बातचीत करके मैं बोल रही हूँ। जो सही कॉस्ट से वही आपको मिला जाए, बड़ा मतलब उसका कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है पहले। ये कंपनी का भी एक टेक्निक है। फिर आपको आप देख रहे हो 40% 25% डिस्काउंट मिल रहा है, कितना पैसा बच जा रहा है। ये पैसा बचना नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन को, या मेडिसिन शॉप, मैं नाम नहीं लूँगा। इतने सारे एम्प्लॉय को क्या वो भूखे रख रहे हैं? उसका अच्छा खासा मोटा मोटी तो एक लाखों रुपया इलेक्ट्रिसिटी, आपका उसका मेंटेनेंस, साफ़ सफाई, एम्प्लॉय का सैलरी देना, लगभग 1 लाख 2 लाख की बात है। तो वो पैसा कहाँ पे आएगा? आप लोगों से, हम लोगों से ही तो ले रहे हैं ना। फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? हम लोग ही उसको डिस्काउंट का पैसा भरपाई कर रहे हैं। ये बिज़नेस है, ये कोई मतलब नौकरी वाला लोग पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसको एक फ़िक्स सैलरी हर महीना मिल रहा है। ऐसे सोच भी उसके भीतर नहीं आएगा। आपको लगेगा जो पिछले साल मेरे को इतने नहीं हुआ था इसलिए साल, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। परिस्थिति के साथ रहना सीखिए। कोई भी परिस्थिति गलत नहीं होता है, गलती से आपको सीखना पड़ेगा। मैं कैसे खड़ा हूँ, दीपंकर दा का क्या फार्म बंद हो चुका है, तो अच्छा खासा बार्ड्स आ रहा है, बार्ड्स बेच रहा है। जुल्फ़िकर भाई का क्या बार्ड्स सेल करना बंद हो गया है? भाई देखते हैं मेरे चैनल, दोनों चैनल फॉलो करते हैं, क्या बंद हो गया है? नहीं ना, वो तो भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अविनाश दा का क्या फार्म सेटअप बंद चुका है? वो तो नया से इन्वेस्ट किया है म्यूटेशन में काम करने के लिए, और भी 10,000 20,000 रुपया नहीं, लाखों रुपया। क्या ये सारे लोग पागल हैं और हम लोग बुद्धिमान हैं? सोच के देखिए। टेक्निक को फॉलो करो, सही रास्ता अपनाइए, तभी जाके आप इस चीज़ को बदल पाओगे। नहीं तो आपको मतलब हर ईयर लगेगा प्राइस नहीं मिल रहा है। अरे प्राइस को तोड़ दीजिए ना। आप क्यों एक ग्लूटीन ऑफिसर से कमाना चाहते हो? आप 4 से कमाइए, 5 से कमाइए। अब मैं एक वादा करता हूँ, अगर आप प्लानिंग से आगे बढ़ोगे ना, जो आपको मान लीजिए एक झटके में कटना चाहते हो, जो मेरे तो पारब्लू का कॉस्ट 17,000 रुपया था, अभी पारब्लू का कॉस्ट 6,000 5,000 रुपया भी नहीं है, तो उसको दाम उठाना है। पारब्लू का कॉस्ट अब थोड़ा सा लो कर दीजिए, क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, लो कर दीजिए। अब एक स्थान पे 6 पारब्लू को बच्चा को सेल करो, अलग अलग लोगों को या एक ही लोगों को। अब देखिए उसका 17,000 का आपको डबल से डबल मिल जाएगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, क्वालिटी में ध्यान देना पड़ेगा, सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़ मत करो, नेचुरल चीज़ से आगे बढ़ो और ख़ुद का पहचान बनाइए। नहीं तो आपको कोई ट्रेडर के पीछे ही भागना पड़ेगा। हर ट्रेडर गलत नहीं है, मेरा सब जान पहचान बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो सही प्राइस देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कोरोना के बाद जो जिस ट्रेडर के लोगों का जन्म हुआ, वो लोग गंदगी मार्केट में ज़्यादा फैलाते हैं, ज़्यादा, जो आपसे कम लेके खुद ज़्यादा बेच रहे हैं पैसा में। अगर आप ट्रेडर के साथ भी आपको मुलाकात रखना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल भी सेल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर का मतलब रास्ता माइक, सोशल मीडिया पे आइए, सही चीज़ कीजिए, गंदा चीज़ मत कीजिए। जो आपका क्वालिटी है वो उसको शो करो, सही प्राइस रखो। आप अगर दिमाग में ऐसे है मेरा 17,000 रुपया
कहाँ पे मैं 5,000 रुपया में बेच रही हूँ। मेरे से भी लोग जनवरी पे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे से भी जनवरी ग्रीन फिशर, वाइल्ड ग्रीन फिशर जिसका डबल रैप फैक्टर नहीं, सिर्फ ग्रीन फिशर 2,000 रुपया में सेल किया है। और वही लोग मेरे को बोल कर रखे, दादा आपके घर में जब भी ग्रीन फिशर होगा मेरे को दीजिएगा। 2,000 मतलब जहाँ पे ग्रीन फिशर 300-400 में मिल रहा है, मैं जनवरी पे भी फरवरी पे भी 4,000 रुपया में मैंने 2,000 रुपया में मैंने सेल किया है एक पेयर। मैंने ख़रीदा था किस में, जब मैंने ख़रीदा था वो तो मेरे घर का बच्चा है, 2,200 रुपया में, 2,500 रुपया में। तो नुकसान किसका, फ़ायदा किसका बोलिए। आपको क्वालिटी में ध्यान दीजिए। मार्केट क्या है छोड़ दीजिए, मार्केट खुद बनाइए। हम लोग जब ये मार्केट हम लोग खुद बनाते हैं, बार्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये डिज़ाइन डेवलपमेंट में मार्केट हम खुद बनाते हैं। मार्केट हम लोगों के फील्ड में भी जो हम डिज़ाइन करते हैं बहुत कॉम्पिटिटर है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन लोग हमको क्यों काम देते हैं, क्वालिटी देता हूँ, प्राइस सही बताता हूँ, इसीलिए ज़्यादा कमाता हूँ। इसीलिए इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी इसका डेप्थ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।